की नजर आ रही हैं, जहां पर पहुंचे हैं असदुद्दीन ओवैसी अपना वोट कास्ट करने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी की ये तस्वीरें हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चुनावी मैदान में हैं और इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी अपना वोट कास्ट करने के लिए इंतजार करते हुए इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि बीते कुछ दिनों में असदुद्दीन ओवैसी और उनके स्टेटमेंट्स को लेकर जिस तरीके की बातें देखने को मिली, 15-15 का जो चैलेंज था जिसको असदुद्दीन ओवैसी ने एक्सेप्ट किया, नवनीत राणा का स्टेटमेंट, उसने सियासी पारे को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी वो हैं जो लगातार प्रधानमंत्री को लेकर उनके खिलाफ बयान देते रहते हैं, उनको लेकर उनके स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन फिलहाल अपने परिवार के साथ असदुद्दीन ओवैसी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि 1984 से लगातार इस सीट पर दबदबा ओवैसी परिवार का रहा है। पहले असदुद्दीन ओवैसी के पिता और उसके बाद खुद असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस सीट पर काबिज रहे हैं और इस बार बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में महिला कैंडिडेट माधवी लता को उतारा गया है। माधवी लता जो लगातार पदयात्रा करती रहीं और उनके समर्थन में बीजेपी के दिग्गज चुनावी अभियान में शामिल होते रहे हैं। ओवैसी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जो कि अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की राजनीति का जाना माना चेहरा, प्रधानमंत्री पर लगातार होते हमलावर असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और बहुत ताजा बयान। हालांकि ये तस्वीरें दिखाते हुए आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, अदिति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, असदुद्दीन ओवैसी पर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही ताजा बयान जो इनकी तरफ से आया है कि पहली पीएम भारत की हिजाब वाली होंगी और पीएम मोदी नफरत करते हैं मुसलमानों से। महिमा के पास मुझे जाने के लिए कहा जा रहा है अदिति, फिर उसके बाद मैं आपसे प्रतिक्रिया लेती हूँ क्योंकि महिमा वहीं पर मौजूद है। महिमा, ओवर टू यू। असदुद्दीन ओवैसी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। विनीत, महिमा, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं और जैसे ही वहां से महिमा कुछ कहती हैं, प्लीज सीधा वहीं पर चलेंगे। अदिति, जो मेरा सवाल था आपसे। आज के फेज में कुछ रोचक सीटें हैं, तो उसमें अगर 1 to 10 ये सीट है बहुत रोचक है, जिस पे नजर है कि किस तरीके का वोटिंग परसेंटेज होता है, क्या पैटर्न है। अच्छा, अक्सर जो ओवैसी साहब का एक गठबंधन पर्दे के पीछे रहता है पूर्णिमा सरकार, बीआरएस के साथ गठबंधन था कि हैदराबाद की जो इनकी सीट है, वो ये इनकी रहेगी और बाकी सारी सीटों पे बीआरएस को समर्थन मिलेगा इनके समर्थकों का या मुस्लिम वोट बैंक का। ठीक वैसे ही अब कांग्रेस के साथ है, लेकिन कई बार ऐसा मुद्दा भी हुआ है कि इनको दूर की बी टीम बीजेपी की भी कहा जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से आपने कहा कि माधवी लता जी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, अच्छा, उनसे पूछा गया कि आपको टिकट के बारे में कैसे पता चला कि आपको टिकट दिया बीजेपी ने, तो उन्होंने कहा कि टीवी से, आप ही लोगों के माध्यम से। तो उनसे फिर घुमा के पूछा गया कि आपको टिकट दी तो किसी का फोन आया होगा, कैसे? तो वो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, उन्होंने 10 बार अलग अलग तरीके से यही कहा। जैसे पॉलिटिक्स में जब तक असदुद्दीन ओवैसी का बयान ना आ जाए तब तक पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग नहीं होती है, बिल्कुल। वैसे ही जब तक आप स्टूडियो में ना आ जाए तब तक ऐसी इंटरेस्टिंग बातें निकलकर सामने नहीं आती। उसकी वजह ये कि आप मेरे साथ 1 घंटे से मिस कर रही थी, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने माधवी लता को लेकर जिक्र यही किया कि 3 तलाक के मुद्दे पर वो बहुत मुखर रही थी। ये एक बड़ी वजह रही कि उनको टिकट दिया गया है। सुब्रत पाठक इसी के साथ देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सुब्रत पाठक, उनकी प्रतिक्रिया आएगी जैसे ही आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी इसी बीच में जरूर कुछ कहेंगे। सुन लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी। इलेक्टोरेट से मेरी दरमंदाना अपील है, उनसे गुजारिश है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करिए। ये इलेक्शन हमारे वतन अजीज का सबसे अहम पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे
वतन अजीज को बचाएंगे, मजबूत रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे। और अगर हमको भरोसा है जमहूरियत में, तो सबसे ज़्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है कि आप निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह सब लोग निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और आज देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई है, तो अब तो आपको निकलकर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में करिए।